तो देखिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आपका एआई से डायरेक्ट नहीं आता है तो इसके यूजेज आ जाएंगे। इसके डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस नहीं आता है एग्जाम में तो इसके यूजेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर यूजेज नहीं आता है तो साइंस टेक पर जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, उसमें इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, एआई का यूजेज लिख सकते हो। इवन इस सब का एग्जाम्पल आप कहाँ लिख सकते हो, इकोनॉमिक वाले जो सेक्शन में कोई भी सजेशंस दे रहे हो आप, तो जरूरी नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी वाला सजेशन दे नहीं सकते, हम दे सकते हैं, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ओवरऑल क्या है कि आपको जहां सुटेबल लगे वहां पर आप इस्तेमाल इसका कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ भी तो कर चुके हैं ना? सर हेल्प कर चुके हैं। ओके, तो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे आज, एआई पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई एग्जांपल बताएगा अपना डेली लाइफ में और कोई यूज करता हो एआई का तो? सर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, बहुत बढ़िया। यूज करते हैं आप? सर ज्यादा नहीं बट कभी कभी करते हैं। और और कोई? सर जेमिनी एआई का। जेमिनी एआई का। और एक नाम सुने होंगे इसका, एप्पल में सीरी करके आता है। उस उसके बाद आपको एलेक्सा भी आता है ना, वो भी तो एआई है। और कोई, और कुछ एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, बताइए। बताइए। तो व्हाट्सएप का मेटा एआई करके आता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अभी जो नया लॉन्च हुआ है। हाँ। ये सब आप एग्जांपल आप डाल सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि नाम ये सब है ना, याद रखिए। क्योंकि अगर आप एआई का इस्तेमाल बता रहे हैं तो एग्जांपल में आप डालोगे ना कहीं भी, तो चैट जीपीटी हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, व्हाट्सएप का ए मेटा एआई हो गया। ठीक है, और कोई ऐसा आप न्यूज, एक एग्जांपल्स दो जो हाल में ही यूज हुआ है और उसकी पूरी दुनिया तारीफ की है, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। मिडिल ईस्ट मतलब वो जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो अब अभी चल रहा है, सर पैलेस्टीन। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या? ह्यूमनॉइड रोबोट का आप बोल सकते हो, बढ़िया है। लेकिन कुछ है जो काफी तारीफ हुआ है, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ हुआ है क्या अभी जो चल रहा है इशूज, ईरान, फिलिस्तीन, इसराइल, इस सब के साथ? हम्म। सर यूक्रेन एक एआई स्पोक्स पर्सन अभी वो किया है। आयरन आयरन डोम का नाम सुने हो? हम्म। आयरन डोम का नाम सुने हो आप लोग? यस क्या सर। यस है, सर। क्या है? सर ये तो मिसाइल इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्टर मिसाइल आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम सर। हाँ हाँ, जो रोकता है। मतलब ऊपर से जो मिसाइल आएगा ना तो इसको इंटरसेप्ट करके मार गिराएगा। किसके मदद से हो रहा है? एआई के मदद से ही तो हो रहा है। यस। तो ऐसे ऐसे आपको जो भी जैसे आयरन डोम हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सब जो है ना काफी न्यूज में था। और इस सब का आप एग्जांपल्स दोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? ठीक है, तो जैसे हम सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपना माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने ह्यूमन ब्रेन जो है माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ों को, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोई प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व करने के लिए, या कोई ऑपरेशन है या कोई लर्निंग है, कुछ भी है, उसको उसको हम यूज करने, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने माइंड का। कोई सर्विस देना है उसको कर रहे हैं, तो हमारा माइंड बताता है कि हमको उसको कैसे हैंडल करना है, राइट? तो यही क्या किया है ना कि एक मशीन जो है, एक मशीन डेवलप किया गया है, उसको ही ऐसे ही बना दिया गया है कि वो भी जस्ट लाइक ए ह्यूमन माइंड, वो क्या करे, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स दे। जैसे हमारा माइंड रिस्पॉन्स देता है ना, वैसे ही वो करे।
ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आई कि मतलब इसका डेफिनेशंस क्या है जनरली? जैसे कोई हमारा माइंड जो जो फंक्शंस करता है ना किसी भी चीजों को लेके, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका समाधान, हम उसका हल हम ढूंढते रहते हैं, ठीक है, या किसी को कुछ देना है, ठीक है, तो क्या है कि ये सब हमारा माइंड खुद क्या करता है, कैलकुलेशन करके उसको जवाब देता है। वैसे ही क्या है कि एक मशीन है, वो जस्ट लाइक का काम क्या करेगा, माइंड, ह्यूमन माइंड की तरह, और ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऐसे कोई समस्या है इसमें? हाँ या ना बोलो, नो सर। आगे बढ़े। यस सर। तो ओवरऑल आप समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है। एग्जांपल्स में आपको पता लगे, जैसे देखो अब आयरन डोम है, तो इसका एग्जांपल लो, कैसे काम करता है। अगर आपके देश में कोई मिसाइल मार रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इस इधर से आप इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करोगे। जैसे क्या है कि आ, इंडिया में अगर लॉन्च हो गया, कोई अटैक कर दिया मिसाइल वगैरह से, तो आप लोग क्या करोगे? एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो सबसे उसको क्या करोगे आप? डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है। वैसे ही आयरन डोम क्या है ना कि ये अपने आप क्या कर लेगा, अपने आप इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स है जिसमें हमें खुद करना होता है मैन्युअली, कि हाँ आ रहा है पहले इंटरसेप्ट कर, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर। या ऊपर से फाइटर प्लेन जा रहा है हमारे स्पेस में घुस गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले उसको इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट मतलब निशाना लगाओ, फिर उसको डिस्ट्रॉय करो। अब ये हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मशीन ही खुद कर देगा। तो हमारा जिस तरह से कैलकुलेशन करके हम निशाना लगा रहे हैं, वो क्या करता है, मशीन कर रहा है। तो तो क्या है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। देखिए अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया का प्रोग्रेस क्या है। इंडिया का प्रोग्रेस क्या है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ पूरा हो रहा है क्या इंडिया में, कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अब उसके अलावा इसमें आपका काम क्या बचता है, उसके अलावा इसमें काम क्या, अरे किसका म्यूट नहीं हुआ है यार, म्यूट करो जल्दी से। तो इसमें क्या काम क्या बचता है, इसमें क्या काम बचता है कि आपको जो भी और इन फ्यूचर डेवलपमेंट हो तो उसको एडअप करना अपने नोट्स में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रोल, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे जैसे अभी 4 टॉपिक्स पढ़ा दिया है, तो उसमें भी हम एआई का इस्तेमाल बताए होंगे, तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में उसको जाके लिख सकते हो, ठीक है। तो इंडिया का प्रोग्रेस देखते हैं हम, इंडिया इसमें कुछ कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्रेस है कि अगर आप पीटी का तैयारी किए होंगे तो सुने होंगे कि नीति आयोग है ना, हैकाथन करके एक इनिशिएटिव चलाता है, सुने हैं, ग्लोबल हैकाथन ये सब करके। तो नीति आयोग एआई फॉर ग्लोबल हैकाथन, ठीक है ना। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। ऐसे ही बहुत सारे नीति आयोग ऐसे ऐसे काम करता है, दिख रहा है ना सबको? हेलो। ये सर यस दिखाई सर। दे। हाँ तो बीच में हाँ 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 बोलते रहिए ना, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ दिख रहा है। तो जैसे हैकाथन मतलब क्या है कि इस नीति आयोग इसको लॉन्च किया है, एआई फॉर ग्लोबल हैकाथन। अब इसमें ग्लोबल है मतलब बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और इसका मेन एम क्या होगा, मेन एम क्या होगा कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। अब क्या है कि इस हैकाथन में क्या होता है ना कि चैलेंजिंग दिया जाता है, कुछ चैलेंज दिया जाता है कि तुम इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। और इसमें जो बेटर होता है, जैसे साइंस ओलंपियाड में तो होते हैं ना, जाते हो तो उसमें क्या होता है कि
साइंस ओलंपियाड में जो टॉप कर जाता है टेस्ट होता है, वैसे ही ये हैकाथॉन है, उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाएंगे। जो अभी चैलेंजेस चल रहा है इसको सॉल्यूशंस आप डेवलप कीजिए, ठीक है। तो एक तरह से हैकाथॉन रिलीज होता है। सेकंड क्या है कि इसमें जो भी चैलेंजेस है जो अभी मैं बताया हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस से लेके कुछ भी, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, सॉल्यूशंस निकाला जाता है। तो सॉल्यूशंस निकाल के बताओ। तो ये सब क्या है कि इससे एक लोगों में क्या होगा, एआई के प्रति जागरूकता फैलेगा, इंटरेस्ट लेगा। और जब जहाँ इंटरेस्ट लेगा वहाँ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा इस फील्ड में। यही मेन मुद्दा यही है कि हम इनवाइट कर रहे हैं सबको कि तुम आओ, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये एआई होता क्या है। चर्चा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम जो आते हैं नॉर्मल, उसको बताएंगे कि एआई की मदद से इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी। इससे क्या होगा कि किसी का प्राइवेसी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। समझ गए। तो मेनली एक जो एआई फॉर ग्लोबल हैकाथॉन जो है ना, इसका मेन मुद्दा यही है। आगे बढ़ो। यस सर। चलिए सेकंड देखिए। सेकंड क्या है कि एक कम्युनिटी सेंटर जिसको सामुदायिक केंद्र बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश किया गया, खोला गया एआई के लिए। कम्युनिटी सेंटर फॉर एआई, कोई बताएगा कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कहाँ पर सेटअप किया गया, इसको कहाँ पर सेटअप किया गया, हैदराबाद में। सेकंड क्या है कि इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको एआई में इंटरेस्ट जगाना है, इंकरेज द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इन एआई। मतलब जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, एआई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें इंकरेज करना है, ठीक है। तो ये सेकंड सरकार के द्वारा क्या है, इनिशिएटिव है। जैसे एग्जाम में पूछेगा ना कि सरकार कुछ कर भी रही है कि नहीं, कि हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, ये सब इनिशिएटिव आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा, देखिए एआई पेटेंट इन इंडिया। अब इतने सारे हम काम कर रहे हैं तो इंडिया, सर हाँ बताइए। सर ये मेंस ओरिएंटेड क्लास चल रही है ना? हाँ हाँ, मेंस ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है। ओके। आप पीटी के लिए आए थे क्या। सर मुझे लगा कि आप पीटी का कुछ बताने वाले हैं टिप्स। नहीं नहीं नहीं, ये मेंस ओरिएंटेड है, ठीक ओके है। ओके सर। हाँ, एआई पेटेंट इन इंडिया, ठीक है। मतलब क्या है कि इतने सारे इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट अवेयरनेस बढ़ा रही है, इंटरेस्ट जगा रही है, तो इससे क्या पता चला है कि लगभग 4,000 के आसपास 5 साल के अंदर में पेटेंट के लिए फाइल किया गया है। जैसे सपोज करो कि आप कोई आविष्कार करते हो, कोई डिस्कवरी करते हो, ठीक है, कोई आप डिस्कवरी करते हो, तो क्या करते हो ना कि ये भाई मेरा हक है इस पर, इसको कोई कॉपी ना कर ले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट करते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट चला रही है, प्रोग्रेस अवेयरनेस से लेकर बहुत सारे जो चला रही है, तो इससे देखा गया है कि विद इन 5 इयर्स, ठीक है, लगभग 4,000 एआई पेटेंट फाइल हुए हैं इंडिया में। एआई पेटेंट फाइल हुए हैं। और इंडिया, इसको आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो, इंडिया रैंक 8 अमोंग टॉप 10 कंट्रीज बाय एआई पेटेंट, ठीक है ना, फैमिलियर ग्लोबली। अब देखो भाई, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो किसमें, इंट्रो पार्ट में भी, ठीक है। अब ये रैंकिंग चेंज होते रहता है,
ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हमेशा देखोगे तो इंडिया का जो रैंकिंग होता है ना विद इन टॉप 10 होता है। तो अगर आपको इन जनवरी में मेंस देना है, हो सकता है कि रैंकिंग चेंज हो जाए, तो आपको ये भी लिख सकते हो कि इंडिया हमेशा टॉप 10 के अंदर आता है एआई पेटेंट में, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। उसके अलावा चौथा क्या है कि नीति आयोग, नीति आयोग का एक हैकाथन तो पढ़ लिए थे, वैसे ही नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई चलाया जा रहा है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई चलाया जा रहा है, ठीक है। अब काम वही होगा कि हाउ टू डील विथ एआई, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के एआई का प्रोग्रेस कैसे होगा, जो जो समस्या आएगा क्या क्या होगा उसको डील करना है। मतलब ओवरऑल एआई को से लेकर जो डेवलपमेंट होगा इंडिया में कैसे होना चाहिए उसका एक स्ट्रेटजी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, पांचवा, इनका नाम आप सुने होंगे CAIR का, ठीक है, सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी है ना आप उसमें है, क्या बोलते हैं, टॉपिक्स है साइंस टेक में, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के लिए एक केंद्र बनाना है, ठीक है। अब कौन बनाया है, एक केंद्र कौन बनाया है, बाई एक जस्ट लाइक अ लैब है, लैब ऑफ DRDO, ठीक है। अब इस लैब में क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एआई है और रोबोटिक है इस पर रिसर्च होगा, यही होगा ना, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पांचवा में क्या लिखा है, तो एक सेंटर बनाया है एआई एंड रोबोटिक का, जिसको CAIR बोलते हैं, DRDO के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें क्या है कि ये जो है रोबोटिक्स एंड एआई उस पर क्या किया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, एक और है डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, इसका तो नाम सुने होंगे आप लोग, डिजिटल इंडिया मिशन जो भारत सरकार के द्वारा चल रहा है। इसमें एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हो गया ई गवर्नेंस, ठीक है, ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, उसके अलावा ई हेल्थ, और भी सारे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ये एआई बेस्ड है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आपको लगभग लगभग हमने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, छः के आसपास लिखवा दिया, ठीक है। आपको करना क्या है कि इन फ्यूचर कोई भी डेवलपमेंट हो एआई में या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो भी हो उसको आप ऐड ऑन कीजिएगा, और बाकी हम लोग ऐड ऑन कराते जाएंगे। लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल गया न्यूज़पेपर में और आपको लगे कि हाँ इस जगह हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, अब रोल ऑफ साइंस एंड सॉरी रोल ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे वाला भी गवर्नमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कि कोई 38 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और लास्ट में आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना होगा, म्यूट करो यार किसका है, तो क्या है कि इसको आप लिख सकते हो। अगर 8 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें आपको समय ज्यादा तो समय मिलेगा नहीं, 4 मिनट मिलते हैं, तो उसमें बस आप क्या कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट्स बना के 3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे क्या है कि हैकाथॉन हो गया, DRDO वाला हो गया, बस नाम भी लिख सकते हो, नाम लिख दो, एआई पेटेंट इन इंडिया, ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई बाई नीति आयोग, ऐसे नाम लिख दो, चेक करने वाला समझ जाएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो रोल ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब देखते हैं। तो सबसे पहला रोल हम क्या करेंगे,
आज बहुत दिन के बाद क्लास कर रहे हैं तो क्लासेस ज़्यादा लंबा होगा नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा बर्डन भी नहीं देंगे, हफ्ते में सिर्फ 2 ही करेंगे कि आपका थोड़ा बहुत धीरे धीरे होते रहे। और जो मैं क्लास क्लास करवा रहा हूँ इसको यहीं पर नोट्स लिख के ख़त्म कीजिएगा, ठीक है ना। घर पर जाके रिविजन तिविजन करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर ख़त्म कीजिएगा, उसके बाद जाके अपने पीटी पर लग जाइएगा, ठीक है। तो अब डिफेंस सेक्टर में देखते हैं। डिफेंस सेक्टर में हम देखते हैं रोल ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अभी एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिए थे आपका आयरन डोम का, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सर्विलेंस। हिंदी वाले हैं इसमें कुछ कोई? है सर। समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर। आ रहा मतलब सर्विलेंस मतलब समझ में आ रहा है ना, हिंदी नहीं लिख रहे हैं तो जांच करना। यस। हाँ, तो देखो, तो सर्विलेंस, अब सर्विलेंस कैसे करेगा भाई? सर्विलेंस मतलब निगरानी करना, जैसे रडार सब जो करता है ना, निगरानी कि आपके स्पेस में कोई घुस गया या कोई भी आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई फॉरेन एनिमी या कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप उसको क्या करो, उसको खत्म कर लो। तो ये किसके मदद से होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से। अब देखो, अब एआई प्लस जियो स्पेशियल सिस्टम, इसके बारे में हम आपको बताए थे, कोई बता पाएगा ये क्या सिस्टम होता है? इसके बारे में हम बताए थे, जियो स्पेशियल सिस्टम क्या होता है, बताइए। अरे कोई तो बताओ, नहीं पता है। देखो, अब कोई भी एरिया है, जैसे कोई सबसे अभी हाईलाइटेड एरिया सब क्या होता है, जो बॉर्डर एरियाज है, तो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लो, तो एरिया है, तो उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, टेरेन काफी हाई है, ठीक है। तो उस एरिया का प्रॉपर मैपिंग कि कहाँ पर कितना हाइट है, कहाँ पर कितना रास्ता है, क्या है क्या नहीं, प्रॉपर तरीके से जब तक मैपिंग नहीं होगा, उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक एआई कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको मेजर करते हैं इस सिस्टम के थ्रू। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम बताए थे आपको पहले। जैसे सब कुछ करो कि बिहार में बाढ़ आता है, तो जैसे नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है, तो सबसे पहले उस एरिया को मेजर करोगे ना भाई, कि कौन से एरिया का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर हाइट है, कहाँ पर लो है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसके लैंड का मेजर हो जाएगा, तब तो इनिशिएटिव लोगे आप। जियो स्पेशियल सिस्टम का काम वही होता है, ठीक है ना। और जनरली सैटेलाइट सब का इस्तेमाल करते हैं हम, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्विलेंस हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से उस एरिया का नॉलेज होगा तभी तो आप एआई का इस्तेमाल करोगे। नॉलेज ही नहीं होगा, तो एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे, ठीक है। इसमें सर डिफेंस वाले में हाँ, एक एग्जांपल डाल सकते हैं, जो अभी यूक्रेन जो जो डेवलप कर रहा है एआई सक्षम युद्ध ड्रोन। क्या बोल रहे हो? अभी जो यूक्रेन है ना, एआई सक्षम युद्ध ड्रोन डेवलप कर रहा है, उसमें एग्जांपल हाँ, इसको कोट नहीं करते? कोड कर सकते हैं, डेवलप नहीं हुआ है ना अभी। नहीं नहीं, वो मतलब अभी कोड नहीं कर हुआ है सकते तो। हैं, कोड कर सकते हैं। हाँ, कोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जांपल्स डालिए ना जो अभी प्रैक्टिकल में हो चुका है, ठीक है। देखो, तो अब सर्विलेंस कैसे करेंगे, अब दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है, और उसके ऊपर रडार लगा दो। रडार पता है ना क्या होता है? रडार तो पता होगा, ऐसे करके होता है और घूमते रहता है। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, घूमते रहता है। आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहां भी दिख जाएगा रडार, आपको हर जगह दिख जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कि कोई भी डिवाइस आएगा ना आपके एयर स्पेस में, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यही क्या करता है, आयरन डोम करता है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आयरन डोम, इसराइल वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि कुछ दिन पहले S-400 खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? रशिया। ये है क्या? सर ये यही है, मिसाइल को ही खत्म करता है एक तरह से। हाँ हाँ हाँ, इस तो वजह ये, से। हाँ हाँ, तो ये भी क्या है, वन ऑफ द जो टेक्नोलॉजी यूज करता है इसमें, वो एआई करता है, ठीक है। मतलब ये सब इतने कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एआई बेस्ड नहीं है, बहुत सारे सिस्टम को यूज करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करता है। इसमें क्या है कि ह्यूमन का रोल बहुत ही कम होता है,
वो लगा रहेगा सिस्टम में, जैसे ही आपको आएगा अपने आप डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये सर्विलेंस का काम होता है। आप इंडिया के एग्जांपल दे देना आप S-400, ठीक है। उसके बाद और भी सारे सिस्टम्स होते हैं, रडार वगैरह जो होते हैं जहां जहां लगे हैं, उसका एग्जांपल सब कोट कर सकते हो, सर्विलेंस। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला देखो, अगला कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, डिफेंस सेक्टर में। ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारे सेंसर होते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है इस एआई की मदद से। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसको हम सेंसर स्टिमुलेटेड प्रोग्राम होते हैं, वो कौन करता है, एआई की मदद से। और जनरली इसको हम ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा में इस्तेमाल करके हम इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एआई की मदद से तुम ट्रेनिंग कैसे करोगे, ट्रेनिंग में कैसे हेल्प होगा एआई की मदद से। जो आर्मी को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हाउ कैन एआई हेल्प टू ट्रेन द आर्मी पर्सनल, बताइए। सर वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकता है बैटलफील्ड बहुत में। बहुत बढ़िया, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकता है। और बताइए। और बताइए, सोचो ना। सर इफिशियंसी को भी मेजर कर सकता है कि क्या इफिशियंसी है। हाँ, वो भी बढ़िया है। इफिशियंसी हो गया, स्टेमिना हो गया, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए में भी काफी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, वो भी क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट टेरेन जो हो गया, मतलब जैसे सपोज करो कि हमको सबसे होस्टाइल ट्रेन में जाना है, होस्टाइल ट्रेन में जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स ले लो कि हमको पीओको में अभी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना था, तो उस रीजन है जो हम वहां पर कभी नहीं गए हैं, तो उस रीजन को क्या कर सकता है कि वर्चुअली बनाकर उसमें हमको क्या कर सकते हैं, हम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम उस इन्वायरमेंट में क्या है कि नॉर्मलाइज हो सकते हैं, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग में काफी हेल्प करता है। और जनरली ये सब है ना, यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है यूएस आर्मी के द्वारा, यूएस आर्मी के द्वारा। हाँ, कि कोई कोई कुछ बोल रहा था क्या, बताइए। ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल के अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, उसके अलावा वर्चुअल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर, जो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर आर्मी से रिलेटेड जो भी कुछ मतलब प्रोग्राम ये सब जो डेवलप हो रहे हैं। तो इस समय क्या है कि एआई का हेल्प काफी हो जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें, बताइए तो। नहीं सर। अब देखो, अब तीसरा देखो, एमुनिशन एंड आर्म्स। देखो, जनरली क्या है कि डिफेंस सेक्टर में जितने भी एमुनेशन एंड आर्म्स होते हैं, हथियार जनरली बोलो, हथियार हो गया या उससे रिलेटेड कोई चीज हो गया, ठीक है ना, जैसे मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, तो इस सब में भी क्या होता है, एआई का हेल्प होता है। और आगे चल के, इन फ्यूचर आगे चल के इसका रोल और भी बढ़ने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लो ड्रोन, तो ड्रोन का हम इस्तेमाल क्यों किए हैं। ड्रोन के पहले फाइटर 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 प्लेन था, ठीक है। तो उसके जगह हम लोग अब क्या करते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। खासकर यूएस यूएस क्या करता है, ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अभी अभी इजराइल ने मार गिराया है ना इसको, फिलिस्तीन का जो हमास का जो चीफ था। यस सर। कैसे मारा, कैसे मारा, ड्रोन से ही था ना। ड्रोन से ही मारा। उसके जगह हम फाइटर प्लेन क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि उसमें एक ह्यूमन बैठा रहता है, उसकी जान को खतरा रहता है, काफी कॉस्टली होता है फाइटर प्लेन। फर्स्ट ईयर सर। तो ये सब ड्रोन आगे चल के, इन फ्यूचर चल के क्या है कि ये सब का यूजेस है ना, नए नए डेवलपमेंट होंगे और नए नए यूजेस होंगे जिसमें एआई का काफी रोल प्ले हो सकता है।
तो डिफेंस सेक्टर में एमुनेशन हो गया, आर्म्स हो गया, उसमें एआई का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक तो समझ ही रहे हैं, साइबर अटैक तो समझ ही रहे हैं क्या होता है। अब क्या है कि एआई की मदद से हम क्या कर लेंगे कि जितने भी साइबर मालवेयर है, जो वायरस है सब जो फैल जाते हैं और हमारे कंप्यूटर या हमारे जो सिस्टम को हैंग करते हैं, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो एग्जांपल दे पाएंगे, अभी एक बहुत ही बवाल हुआ था इजराइल को ही लेकर कि गवर्नमेंट इसके स्पाई करवा रहा है सारे पॉलिटिशियन सबको, कोई एग्जांपल दे पाएंगे? उसका क्या नाम था? पेगासस। क्या क्या? पेगासस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ न्यूज आया था क्या? इसको लेकर विंडोज को लेकर। यस सर, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। हाँ, तो मतलब क्या है कि जनरली जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, काफी मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन पर दिन ये और पेचीदा होते जा रहा है। तो इसमें हम एआई का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी साइबर मालवेयर है ना उसको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये क्या है, कि ये डेंजर है या नहीं है, या है नहीं। ये इन अभी डेवलप हुआ नहीं है, इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है अभी उतना नहीं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हैक कर लिया गया था। उसके अलावा कुछ साल पहले एम्स एम्स को हैक कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सब क्या है कि साइबर जो मालवेयर हैं या जो वायरस है सब जो है, ये सब क्या करता है, आके अटैक करता है। तो इस सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये डिफेंस सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका साइबर थ्रेट है और आपके जो कम्युनिकेशन है या कुछ भी आपके जो, एक मिनट होल्ड रखिएगा, हाँ, जो आपके कम्युनिकेशन है या कुछ हिडन फाइल्स वगैरह ये सब जो है, उसको उसको क्या कर लिया, उसको आपको क्या कर लेगा, साइबर मालवेयर क्या करेगा, उसको लीक कर देगा या उसको चुरा लेगा और अपने एनिमी कंट्री को बेच देगा। तो हमारे लिए काफी थ्रेट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एआई की मदद से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं ना? चलिए, नहीं। अब हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर कर लेते हैं। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी, रोल ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, कृषि में। बाकी जो भी न्यूज में आता रहेगा ना, कोई भी एग्जांपल्स आप लोग देखिएगा तो उसको ऐड ऑन करते रहिएगा अपने नोट्स में। रोल ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, कृषि कृषि क्षेत्र में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर में बहुत डिटेल्स में सब चीज बता चुके हैं पहले क्लासेस में। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ हम बताएंगे तो आप समझ जाइएगा, ज्यादा हम बताएंगे नहीं डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले। जैसे पहला है स्मार्ट एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाओगे कैसे? आईओटी के मदद से, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, सेंसर, सब बता रहे हैं अभी कैसे, लोकेशन सिस्टम, रोबोट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इससे क्या करोगे कि एक एग्जांपल अब मैंने पहले भी बताया था, स्पीक माई ट्रैक्टर। ठीक है, अब स्मार्ट एग्रीकल्चर की मदद से क्या करोगे कि एआई का इस्तेमाल करोगे एग्रीकल्चर में, कृषि में। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में सब जानते हैं ना क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? बाहर देखिए, बाहर बाहर। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई जानता है क्या होता है? सर बता दीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं पता है? सर ये पढ़े हैं बट मतलब समझ ही नहीं आया। यूपीएससी वाले कोई? सर जो गैजेट्स यूज होता है ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है ना, कि आपको आपके लाइफ को और सुस्त बनाना। ठीक है, आपको लेजी बनाना। जैसे सपोज करो कि अभी घर में सब जो कर्टन्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको अब स्मार्टली लगवा दिए हैं, वो चाहेंगे तो खुलेगा, बंद होगा। पहले हम हाथ से खोलते थे, बंद, अब हाथ से बंद करते थे, अब क्या है कि आपके आवाज से खुल जाएगा। ठीक है, अब
चाह रहे हो कि ये लाइट ऑन हो जाए, बोल दिए तो लाइट ऑन हो गया, एसी ऑन हो जाए तो ऑन हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ द थिंग्स यही होता है, ठीक है, कि आपके लाइफ को और सुस्त बनाना, मतलब मजाक में समझा रहा हूँ, समझ गए? यस। हाँ, सेंसर जो है एग्रीकल्चर में क्या है, सेंसर, बहुत जगह हम सेंसर यूज करते हैं। अब एग्रीकल्चर जब हम पढ़ाए थे, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर, उसमें बताए थे सेंसर के बारे में, ठीक है। आप फर्टिलाइजर्स, आप खाद आप भिजवा रहे हो प्लांट के पास, तो उसमें सेंसर लगा हुआ है, सेंसर लगा होता है। या आप एग्रीकल्चर फील्ड में सेंसर लगा दो, तो बहुत सारे जो वीड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, या जो ऐसा प्लांट जो उग जा रहा है जो आपके प्लांट्स के लिए खतरा है, मतलब आपके प्लांट्स के लिए क्या है, वो हानिकारक कर देगा, आपके जो आप उगाना चाहते हो उसको खा पी जाएगा, ठीक है। तो ये सब सेंसर की मदद से होता है। या आपके प्लांट में कोई बीमारी आ रहा है, तो सेंस करके आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। ये सेंसर हो गया। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स पता लग गया ना आपको, कि मतलब क्या है कि आपके 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 आवाज पर, या आपके आप जो चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम हो जाए, जो आपके लाइफ को और आसान बना दे। डेट इज इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। जी हाँ, जैसे सब अब जैसे अब देखो लोकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर आपका गाड़ी घोड़ा है, तो भाई उसका लोकेशन कहाँ है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में। रोबोट है, तो रोबोट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज आज आप किसमें, इसमें खेत में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब हम लोग क्या क्या है अभी देखो, अब हम लोग लेबर ढूंढते रहते हैं काटने उठने के लिए, धान गेहूं हो गया या शुगर कैन हो गया, सब के लिए लेबर ढूंढते रहते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। लेबर ढूंढते रहते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब हम खाद उद छींटते हैं तो उसके लिए भी लेबर ढूंढते हैं। और बिहार में ये सब बहुत दिक्कत हो गया है आजकल, लेबर को मिलना, लेबर का मिलना, क्योंकि सारे पंजाब हरियाणा ये सब भाग जाते हैं। तो इस सब में क्या है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर रोबोट का इस्तेमाल हम कर ले। और खुद अभी घर पर गए थे हम, तो शुगर केन में खाद छिटवाना था, ठीक है। तो खाद छिटवाना था तो लेबर है, दो ऑप्शन है आपके पास, लेबर और ड्रोन, ठीक है। हम पढ़ते थे, लेकिन हम ड्रोन से जब छिटाया ना, तो मैं देख के दंग रह गया कि बिहार में भी ऐसा होने लगा है। ड्रोन से छिटवाओगे तो आपको कॉस्ट जो है मिनिमम पड़ेगा, लेबर से छिटवाओगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रोन से छिटवाया खाद हमारे, मतलब जो शुगर केन तक का जो फील्ड था उसमें। तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ रखे हैं। स्पीक माई ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर को आप ट्रैक्टर आपका बोलेगा, बोलेगा इन द सेंस कि आपसे बात नहीं करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैक्टर को मैनेज कर सकते हैं। कब स्टार्ट करना है, कब क्या करना है, कौन से कैसे खेत को जोतना है, ये सब क्या होगा, ये सब पूरे आपके एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या बना रहा है, एक स्मार्ट बना रहा है। स्मार्ट मतलब टेक्नोलॉजी से आपके एग्रीकल्चर को कनेक्ट करते रहा है। कोई भी दिक्कत हुआ आपके एग्रीकल्चर में, सॉइल से रिलेटेड कोई भी सेंसर है, तो लगेगा कि सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपको झट से मैसेज आ जाएगा। सॉइल का पीएच पीएच ज्यादा है या पीएच कम है, आपको झट से मैसेज आ जाएगा। बारिश होने वाली है, कुछ ना कुछ करना होगा, झट से वेदर का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू ही होगा। और इसमें कैसे होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, इसमें हर जगह एआई का यूज होगा, तभी तो अपने आप पर मैसेज आ जा रहा है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या है, सेंसर क्या है, ये सब जो भी है, ये सब आपको खुद बता दे रहा है आपके मोबाइल पर, या आपके आपके जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सिस्टम उस पर। तो ये सब एआई की मदद से ही हो रहा है। हर जगह एआई का मदद होता है। आपके मोबाइल में भी एआई है, आपके सिस्टम में भी एआई है, आपके टीवी में भी एआई है, कहाँ एआई नहीं है, ठीक है। हम रॉकेट लॉन्च भी कर रहे हैं तो भी एआई, उसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो क्लियर हुआ स्मार्ट एग्रीकल्चर का? यस सर। चलो अगला देखो, अगला है कि प्रिडिक्शन एनालिसिस। अब देखो, प्रिडिक्शन एनालिसिस मतलब क्या है, सप्लाई एंड डिमांड वाला खेल जो है, सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो, एग्रीकल्चर जो है, कृषि से हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको क्या है कि एनालिसिस करेगा कि भाई इस साल 2023 में हमको इतने, जैसे सपोज करो कि राइस हो गया या गेहूं हो गया, इसका हमको इतना जरूरत था, अब कितना जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। ये पहले ह्यूमन कैलकुलेशन भी होता था,
अब इसको क्या करेगा, इसको एआई के थ्रू हम एनालिसिस करेंगे, उसी हिसाब से हम सप्लाई डिमांड करवाएंगे। अगर ज्यादा जरूरत है तो सप्लाई हम बढ़वा देंगे, कम जरूरत है तो डिमांड हम उसका, डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा बढ़वा देंगे, या डिमांड कहीं और है। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि अगर इस रीजन में ज्यादा डिमांड है और हम इस रीजन में हम पहुंचवा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब क्या करेगा कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस एआई के थ्रू होगा, ठीक है। और उस मदद से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई डिमांड को हम इक्वल रख पाएंगे। अगर सप्लाई डिमांड इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना, और आपके जो सामान जो खाते पीते हैं उसका दाम बढ़ेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये एआई की मदद से ही पॉसिबल है, जो आपके आपके काम को क्या कर देगा, आसान बना देगा, आसान बना देगा, प्लस एरर फ्री भी होगा, एरर फ्री भी होगा, मतलब जो कैलकुलेशन और जो एरर है उसमें बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। और इवन प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है, जैसे किस चीज का कितना प्राइस होना चाहिए, जिस पर हम एमएसपी वगैरह, जो सरकार एमएसपी के थ्रू सामान खरीदती है, उसको भी डिटरमाइन करेगा ये। पूरे साल का 10 साल का चार्ट ले लेगा, 12 साल का चार्ट ले लेगा, अगला साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से हेल्प करेगा। तो प्रॉपर जो सप्लाई एंड चेन का जो डिमांड सिस्टम है ना पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में, उसको क्या करेगा, वो प्रेडिक्शन करके प्रॉपर तरीके से सरकार को इंफॉर्मेशन देगा। आगे बताओ भाई, यहाँ क्लियर हुआ? सर हाँ बोलिए, हो गया क्लियर? जी सर। ओके, बाकी सब बोल नहीं रहा, क्लियर नहीं हुआ किसी को क्या? क्लियर हो गया। प्रिसाइज फार्मिंग, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस खत्म, एग्रीकल्चर खत्म करके इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद अगले क्लासेस में फिर पढ़ेंगे इसका अगला यूजेस। प्रिसाइज फार्मिंग, अब समझ गए ना, कौन से एरिया में कौन से जगह पर हमको सटीक चीजें डालनी है। ये सपोज करो कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर खाद की जरूरत है, तो हम यहाँ पर खाद डाल के क्यों करेंगे, बर्बादी होगा ना, ठीक है ना। तो प्रिसाइज फार्मिंग, कहाँ पर पेस्टिसाइड डालना है, कहाँ पर वीडिसाइड डालना है, ठीक है, कौन से जगह, कौन से जगह ये फील्ड है, सपोज करो तो फील्ड में इस एरिया में क्या है ना कि वीडिसाइड की जरूरत पड़ गई, मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसे चीजें उग गए हैं, वीड्स उग गए हैं, वीड्स समझ रहे हो ना, जो प्लांट के लिए खतरा होता है, लतर उतर जो सुनते होगे। अभी देखोगे एक गन्ना के खेती में जाओगे तो देखोगे कि अगल बगल में एक कुछ कुछ पदार्थ उग गए हैं, कुछ कुछ प्लांट्स उग गए हैं फालतू, हाँ फालतू का उग गए हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको उखाड़ा जाता है, या उस पर हम पेस्टिसाइड्स छींटते हैं कि वो मर जाए ताकि हमारे नुकसान ना हो। तो ऐसे ऐसे वीड्स हैं, तो अब इस रीजन में है तो हम इसको इसको टारगेट करना है, ना कि पूरे एरिया को हमको क्या करना है, छींटना है खाद। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा, जो हमारा खाद है उसका उसका यूजेस भी कम होंगे, ठीक है, और हायर यील्ड भी देगा। तो ये सब क्या होगा, प्रिसाइज फार्मिंग। ये प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होगा। ये जो ऊपर बताए थे ना, ये सेंसर, आईओटी, लोकेशन सिस्टम, रोबोटिक, ये सब, इसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो भाई, तो प्रिसाइज फार्मिंग की क्या है, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वीडिसाइड जो वीड को कंट्रोल करता है, हिंदी वाले समझ रहे हैं ना, जो आलतू फालतू का पदार्थ ये सब जो जुग जाता है, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो इस्तेमाल करने से पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, डिटेक्शन, कि भाई कौन सा जगह पर हमको इसको डिटेक्ट करना है, ठीक है, प्लस टारगेटिंग, जब डिटेक्ट करके उसको क्या करोगे, टारगेट करोगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर अगर उगा है, यहाँ पर सपोज करो ये एरिया पूरा प्रभावित है, ठीक है, तो जनरली आप हैंडमेड करोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, छिड़ते 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 तो पूरी जगह छिड़ जाओगे, लेकिन जब ये एरिया प्रभावित है तो हम इस एरिया को यूटिलाइज करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे किसको, वीड्स को, प्लस
किसको, पेस्ट को, और हम क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, जिससे हमारा उपज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, हायर यील्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। और भी कर सकते हो इस्तेमाल एआई का, जैसे क्या है कि जिसको हम एक्सटेंसिव सर्विस बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव सर्विस मतलब क्या है कि ये एआई जो है आपके लैंग्वेज में ही आपसे बात करेगा। तो कैसे रहेगा, अब ज्यादा समझोगे, यूज इन नेटिव लैंग्वेज। जैसे सपोज करो कि आप साउथ इंडियन में आप इसका यूज करोगे, साउथ इंडिया में यूज करोगे इसका, तो ये जो वहाँ का भाषा है तमिल या मलयालम उसमें बोलेगा, बिहार में यूज करोगे तो भोजपुरी में बोलेगा, बंगाल में यूज करोगे तो बंगाली में बोलेगा, पंजाब में करोगे तो पंजाबी में बोलेगा। ठीक है ना? जब नेटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे तो आसान तरीके से समझ में आएगा फार्मर को। ठीक है, अब बिहार में ला दो इसको और लगा अंग्रेजी में बतियाने, ठीक है, वेदर फोरकास्ट कर रहा है, तो अगर सपोज करो कि तुमको चावल का खेती करना है और उसके लिए उसको रोपना है, अब तुम्हारे लिए क्या है कि अब तुम वेट कर रहे हो कि बारिश कब होगा कब नहीं होगा। अब तुम प्लान कर लिए कि चलो यार पंपिंग सेट से पानी पटा देते हैं, लेकिन वही वेदर फोरकास्टिंग में एआई की मदद से आपको एआई बोलेगा अंग्रेजी में, मत पटा, कल बारिश होने वाला है। आप अंग्रेजी में बोले, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या आपके एग्रीकल्चर में कोई परेशानी होने वाली है, कोई खतरा होने वाला है एग्रीकल्चर को लेके, कृषि को लेके, ठीक है, सूखा पड़ने वाला है या अटैक होने वाला है फॉरेन पार्टिकल्स से, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब वीडिसाइड, ये सब जो आपको बता रहे थे, ठीक है, या ड्राउट आने वाला है या सॉइल कंडीशन खराब होने वाला है, जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्रीकल्चर को हार्म करेगा, या कुछ सजेशंस है जो आपके एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना, उसका प्रॉपर नॉलेज आपको पहले हम शेयर कर देंगे, तो आप उस पर एक्ट कर लेंगे और उससे बच सकते हैं। ठीक है, और वही नेटिव लैंग्वेज में करेंगे ना तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो यही यूजेस है एआई का। एआई का क्या करेगा कि नेटिव लैंग्वेज में यूज करके आपको जितनी भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हो और अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर तो मतलब वही है कि नेटिव लैंग्वेज याद रखना है। अगर हम बिहार में किसान को हम अंग्रेजी में बतियाने वाला मिल जाएगा और अंग्रेजी में बोल बोल के सजेशन देगा, उसको समझ में आएगा कुछ? नो सर। नहीं आएगा ना। तो वही बात है। तो यही हुआ, दीज आर द यूजेस ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। और भी सारे जो हम यूजेस बताए हैं ना एग्रीकल्चर का, जब एग्रीकल्चर पढ़ा रहे होंगे या बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे होंगे कि यूज ऑफ साइंस एंड टेक इन एग्रीकल्चर, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताए हैं जो आप इसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि एआई क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है, उसके बाद यूजेस जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने डिफेंस देखा, उसके बाद एग्रीकल्चर देख लिया। ठीक है, धीरे धीरे इसमें भी कोई भी सारे अपडेट मैं करवाते रहूंगा, उसको भी आप करते जाना है। ठीक है, क्लास के मदद से अगर ना करवाऊं तो आपके ग्रुप में डाल के करवाऊंगा, वो भी आप लिखते जाना। ठीक है, इनकमिंग क्लासेस हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्थ में एआई का मदद, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस में एआई का मदद, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट में एआई का मदद, ठीक है, उसके बाद गुड गवर्नेंस में एआई का मदद, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में एआई का मदद, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रैफिक, ये सब जो होता है ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्राउड मैनेजमेंट। पटना में जाओगे इतना जाम लगता है, दिमाग खराब कर देगा इसमें। ठीक है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, इस सब में क्या करेंगे हम, एआई का मदद। ठीक है, तो इतने सारे सेक्टर को हम डील करेंगे, तो उसके बाद फिर किसका गुनगुनाया, कौन है? तो इतने सारे हम टॉपिक्स पर डील कर लेंगे। अभी हमने दो पर कर लिया है, बाकी इनकमिंग क्लासेस कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एआई की मदद से, एआई पर अगर आप क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो छूटेगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग का क्या करेंगे कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चैलेंजेस क्या क्या वो भी कर लेंगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो एआई कहीं भी दिख जाए आपको इस सब का इस्तेमाल कर लेना है। कहीं भी दिख जाए या कोई भी क्वेश्चन दिख जाए साइंस एंड टेक का, जहां पर अपना दिमाग को दौड़ा हो कि भाई एआई का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो वहां भी आप इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, तो इसके बाद आपको कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट जस्ट वेट कर दीजिए। तो क्लासेस आपका यहीं पर क्या कर देते हैं, एंड हो जाएगा। ठीक है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे, और मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ कि ज्यादा आपको बर्डन दूंगा नहीं, ज्यादा बर्डन हम देंगे नहीं। ठीक है, ज्यादा बर्डन आपको हम देंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे हफ्ते में 2 दिन, कि आप अपने नोट्स को बनाते रहिए। और नोट्स को बनाने के बाद क्या कीजिए कि इस क्लासेस के बाद भूल जाइएगा कि कोई क्लासेस भी हुआ था। आप प्रॉपर तरीके से समझते रहिए कि बाद में आपको जरूरत ना पड़े, नोट्स बन जाए, ताकि मेंस में आपको है ना इधर उधर मगजमारी ना करना पड़े। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को स्टॉप करते हैं।